हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और रोज़ की तरह आज भी लाए हैं आपको कुछ रियल स्टोरी जो कि आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। तो लगाइए हेडफोन और मज़ा लीजिए इन हॉरर कहानियों का। तो हमारी पहली कहानी जो शिव कुमार गुप्ता जी ने भेजी है, और तो आइए सुनते हैं इनकी कहानी। मेरा नाम शिव कुमार गुप्ता है। मैं असम का रहने वाला हूँ, और मैं आपको ये जो कहानी बताने जा रहा हूँ वो हमारे ही एक शहर में घटी थी। तो बात ऐसी है कि ये लड़का जो है, इसका नाम शशिकांत था। और तो बात ऐसी है कि रात को करीब 2:30 बजे शशिकांत के मोबाइल की घंटी बजी, और नींद में ही वो था। तो उसने वो उठाया, और सामने से उसे उसके फैक्ट्री के सिक्योरिटी हेड राहुल की आवाज़ आई। तो वह डरा हुआ, काफ़ी अचंभा हुआ कि क्या बात है, इतनी रात को ये कॉल कैसे आई। खैर, वो 3 ही लफ्ज़ बोल पाया। उसकी आवाज़ जैसे वो बोल रहा था फैक्ट्री में भूत आत्मा, जैसे कुछ ऐसी बातें बोल रहा था। उसके बाद एक दर्द भरी चीख के साथ कॉल कट गया। शशिकांत की नींद पल भर में ही उड़ गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या अब करूं मैं। बचपन में ही उसकी माँ उसे जन्म देते वक्त गुजर गई। उसके बाद उसके पिताजी ने उसे पढ़ाई के लिए विदेश भेज दिया था, और अब पिताजी की मौत के बाद बस एक दिन पहले ही उसके विरासत में मिली फैक्ट्री की जिम्मेदारी उसने संभाली थी। उस फ़ोन के बाद उसने तुरंत ही फैक्ट्री मैनेजर विश्वास को फ़ोन लगाया और फैक्ट्री में बुलाया। खुद भी फैक्ट्री की ओर निकल पड़ा। वो दोनों जब फैक्ट्री पहुंचे तब उन्हें मेन गेट का गार्ड कहीं दिखाई ही नहीं दिया। पर शशिकांत की आंखें बस राहुल को ढूंढ रही थी, जिसकी दर्दनाक चीख उसके दिमाग में अभी भी गूंज रही थी। शशिकांत ने विश्वास को कहा कि तुम पुलिस को कॉल करो और फैक्ट्री के आगे वाले हिस्से को देखो, तब तक मैं गोदाम को चेक करता हूँ। जब शशिकांत गोदाम में पहुँच गया तब उसने देखा कि वहाँ पर राहुल ज़मीन पर पड़ा था, लेकिन उसकी सांस अभी भी चल रही थी, पर शरीर से कोई हलचल नहीं कर पा रहा था, मानो उसने कोई भयानक चीज़ देख ली हो। तो उसी वक्त शशिकांत ने एक और दर्द भरी चीख सुनी, जिससे उसका कलेजा कांप उठा। वह चीख थी मैनेजर विश्वास की। शशिकांत ने सरपट दौड़ा और वहाँ जाकर देखा, बाथरूम में एक कोने में बैठ के रो रहा था और बार बार एक ही लाइन बोल रहा था, वह वापस आ गई है, वह वापस आ गई है। तो अब वह किसी को नहीं छोड़ेगी, सब मरेंगे, सब मरेंगे। वह मानसिक संतुलन खो बैठा था। तब तक एम्बुलेंस और पुलिस आ चुकी थी। शशिकांत ने पुलिस आने के बाद उनको अपना बयान दिया और सारी बातें बताई, और घर के लिए रवाना हो गया। पर जाते वक्त उसे एक बात महसूस हो रही थी कि वह अकेला नहीं था, कोई तो उसके साथ चल रहा है। तो वह घबरा गया। उसने अपने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नज़र नहीं आ रहा था। उसे अच्छी तरह याद था कि उसने कार के सभी दरवाजे लॉक किए थे। शशिकांत को कार चलाते वक्त कार की पिछली सीट पर किसी के होने का एहसास होने लगा। तो उसी वक्त उसने पुलिस निरीक्षक को कॉल किया। विश्वास के एम्बुलेंस में ही रहस्यमय तरीके से दम घुटने से मौत हो गई, और राहुल ने भी होश में आने के बाद एम्बुलेंस में ही एक कांच के टुकड़े से खुद को गला काट लिए। तो इस तरह की एक बाद की एक मौत की खबरों से उसका सिर दर्द से फटा जा रहा था। शशिकांत घर पहुंचा। इतना सब देख के उसे नींद तो नहीं आने वाली थी, इसलिए वह लाइब्रेरी में बैठ के किताब पढ़ने लगा। उसे अचानक आसपास कुछ हलचल सी महसूस हुई। तभी उसे खिड़की से अंदर आने वाली चांद की खूबसूरत रोशनी, एक जानी पहचानी हसीन लड़की की परछाई नजर आई। शशिकांत को पता नहीं, पर उस परछाई से डर नहीं लग रहा था। वो लड़की बोले, कैसे हो शशिकांत,
कहलाते हुए बोला, कौन है, कौन हो तुम और मेरा पीछा क्यों कर रही हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? वो बोली, मैं वही हूँ जिसके साथ तुम्हारी बचपन की कुछ सुनहरी यादें हैं, जिसके साथ तुम स्कूल जाया करते थे, पूरे दिन हम साथ बिताया करते थे। क्या तुम मुझे भूल गए हो? फिर शशिकांत की जुबान पर उसका नाम आया, स्वाति, तुम और तुम्हारी ये हालत किसने की? फिर स्वाति अपने कहानी बताई और बोली, मेरे पिताजी तुम्हारे पिताजी के फैक्ट्री में काम करते थे। तो एक दिन एक देर रात को पूरा हिसाब किताब निपटा के घर आने वाले तो एक दिन देर रात पिताजी हिसाब में बिजी थे और तो हिसाब किताब निपटा के घर आने के लिए निकल रहे थे। पर जाने से पहले आखिरी बार फैक्ट्री के एक चक्कर लगाने के लिए गोडाउन पहुँचे तो उन्होंने वहाँ कुछ नए बॉक्स दिखे जिन पर कंपनी का लेबल नहीं था। उन्होंने वह खोल के देखा तो उसमें अफीम और नशीले पदार्थ थे। किसी की आवाज़ सुन के वह वहीं छुप गए। तो वहाँ पर तुम्हारे पापा और कंपनी के डायरेक्टर आए थे। तब मेरे पिताजी ने चुपके से सारी बातें सुनी तो पता चला कि कंपनी में ड्रग्स का काला कारोबार जो है वो हो रहा है। उन्होंने पिताजी को उस रात पकड़ लिया और मार के कंपनी के पिछले गोदाम में दफना दिया। मरने से पहले मेरे पापा ने मुझे फ़ोन पर सारी बातें बता दी थी। जब मैंने पुलिस को लेकर वहाँ कंपनी में पहुँची, लेकिन पुलिस भी उनके साथ मिली हुई थी। उन्होंने मेरी इज्जत के साथ खेलकर मुझे भी उसी ज़मीन में दफना दिया जहाँ पर मेरे पापा को दफनाया था। और आज मैंने और पिताजी ने सबको ख़त्म करके अपना बदला पूरा कर लिया है। पर हमारी आत्मा को मुक्ति नहीं मिल सकती क्योंकि मेरे 6 साल का छोटा भाई विशाल का इस दुनिया में अब कोई नहीं है। वो अनाथालय में दिन काट रहा है। इसलिए मैं मदद के लिए तुम्हारे पास आई हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम एक कच्चे इंसान हो। और शशिकांत ने कहा कि मैं मेरे पिताजी की गलती कभी सुधार नहीं सकता, पर हमारी बचपन की दोस्ती की खातिर मैं तुम्हारे छोटे भाई की जिम्मेदारी स्वीकार करता हूँ और तुम्हें वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे भाई को पढ़ा लिखा कर एक अच्छा इंसान बनाऊँगा। उसके बाद स्वाति और उसके पिताजी की आत्मा को शांति मिल गई और मुक्ति भी। दूसरे दिन शशिकांत ने कंपनी के सारे गलत बिजनेस बंद करवा दिए और उस अनाथालय से विशाल को गोद लिया। तो इसी के साथ हमारी जो पहली कहानी है आपको आशा करता हूँ अच्छे लगा होगा। और हमारी दूसरी कहानी जो है ये आपका गौतम सिंह ने भेजा है। तो आइए सुनते हैं इनकी स्टोरी। मेरा नाम गौतम है। मेरा नाम राघवेंद्र तिवारी है और मैं आपको जो कहानी बताने जा रहा हूँ वो बिल्कुल रियल है, जो मैं अपने चाचा से सुना था। तो बात ऐसी है कि यह कहानी 1998 या 97 की होगी, जो उत्तर प्रदेश के रानी बाजार गांव में एक राम प्रकाश तिवारी के आदमी के साथ घटा था। और उसकी 5 साल की एक लड़की थी। तो उसे कैंसर की बीमारी थी और कई जगह इलाज कराने के बाद भी वह जिंदा ना बच सकी। तो रात के 1 बजे उसकी मौत हो गई। तो उसी रात एक दूसरे गांव में मोहिनी नामक एक औरत की ट्रक से टकराने की वजह से मौत हो गई। मृत के परिवार वाले लोगों ने उस औरत का दाह संस्कार कर दिया। और उसके बाद औरत दूसरी तरफ जब रानी बाजार में उस मृत लड़की को दफन करने के लिए जंगल में जा रहे थे तो अचानक रास्ते में उसके शरीर में कुछ हलचल हुई और उठ खड़ी हो गई। तो हमारी दूसरी कहानी जो है वो आपका भेजे हैं। तो आइए सुनते हैं हमारी दूसरी कहानी। तो चौंका देने वाली घटना और एक 5 साल की लड़की की थी। तो उसे कैंसर की बीमारी थी और उसकी कई जगह इलाज करने के बाद भी वो ज़िंदा नहीं बच सकी। तो रात की 1 बजे उसकी मौत हो गई और उसी रात एक दूसरे गांव में मोहिनी नामक एक औरत की ट्रक से टकराने की वजह से मौत हो गई। तो मृत के परिवार वाले लोगों ने उस औरत का दाह संस्कार कर दिया।
दूसरी तरफ जब रानी बाजार में उस मृत लड़की को दफन करने के लिए जंगल में जा रहे थे तो अचानक रास्ते में उसके शरीर में कुछ हलचल हुई और वह उठ खड़ी हो गई। तो लोग यह देखकर काफ़ी डर भी गए, लेकिन बाद में उस लड़की को जिंदा देखकर उसके परिवार वाले लोग बहुत खुश भी हो गए। लेकिन लोगों को यह पता नहीं था कि उस लड़की के शरीर को किसी और आत्मा ने जकड़ लिया है। उस 5 साल की लड़की के अंदर मोहिनी की आत्मा घुस चुकी थी। वो अलग अलग जगह पर जाकर बहुत दुखी और परेशान हो गई थी। उसका खाने खाने का भी मन नहीं लगता था, लेकिन उसकी माँ ने उसे अपने हाथों से खाना खिला देती थी। एक दिन वो लड़की अपने माँ के साथ उसके मामा जी के घर जा रही थी और रास्ते में अचानक एक जगह आई जहाँ मोहिनी के ट्रक से मौत हो गई थी। तो जब उस बच्ची ने अपने माँ को इशारा करके बताया कि वह रास्ता उसके गांव की तरफ जाता है, उसकी माँ ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया और अपने मामा जी के घर पहुंच गई। उसके मामा जी के घर के पास मोहिनी के गांव की एक औरत सिमरन किसी काम से आई हुई थी। तो मोहिनी की आत्मा ने उसको पहचान कर उसको आवाज़ देने लगी। सिमरन को लड़की का मुँह से अपना नाम सुनकर काफ़ी आश्चर्य हुआ। तो सिमरन ने पूछने पर लड़की ने उसको अपनी पूरी घटना बता दी और बोली कि मेरी मौत से पहले ही मेरे घर वालों ने मुझे जला दिया और इस बच्ची की खाली शरीर को देखकर इसमें रहने लगी। तो जब सिमरन ने अपने बात सुनी और अपने गांव वालों की सारी बात जो है बता दी और उसका पूरा परिवार मोहिनी से मिलने आ गया। तो उस लड़की ने सबको पहचान लिया और वह पूरे परिवार के साथ अपने गांव चली गई और उसने वापस रानी बाजार आने के लिए मना कर दिया। लेकिन लोगों को समझाने पर वह मान गई और इस तरह वह दोनों परिवारों के साथ रहने लगी। तो उसी के साथ हमारी दूसरी कहानी ख़त्म होती है। और अब हम आज ये मैं तीसरी कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ जो राजस्थान के काफ़ी रहस्य मंदिर का है और शायद ही आप लोग ने कभी सुना होगा। तो इस मंदिर का रहस्य क्या है आइए जानते हैं। तो दरअसल यह मंदिर जो है ये राजस्थान के एक रहस्यमय जगह के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसके लोग आज तक बेखबर है। तो हम में से कई लोगों ने इसके बारे में सुना ही होगा, लेकिन कई लोग नहीं भी जानते होंगे। खैर, इस मंदिर के बारे में अलग अलग कहानियाँ भी बनाई जाती हैं। इस मंदिर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि शाम ढलने के बाद इस मंदिर में कोई नहीं रुकता और इसके आसपास घूम भी नहीं सकता, क्योंकि जो भी इसके अंदर या फिर आस पास शाम को जाता है ढलने के बाद इंसान पत्थर बन जाता है, लोगों का ऐसा मानना है। और इसमें कितना झूठ है कितनी सच्चाई है यह तो आप लोगों को वहाँ जाकर ही पता चलेगा। तो आप लोगों को मैं इस रहस्यमय जगह के इतिहास के बारे में बताने जा रहा हूँ कि किराडू मंदिर राजस्थान के बाड़मेर जिले के हथमा गांव में स्थित है और जिसे 11वीं शताब्दी में बनाया गया था। यह मंदिर इतना सुंदर बना है कि इस मंदिर को राजस्थान का खजुराहो कहते हैं, लेकिन 900 साल पुराना यह मंदिर कई लोगों का ध्यान नहीं गया, जिसके कारण यह मंदिर गुमनाम मंदिरों में छिपा हुआ है। यह मंदिर एक मंदिर शिव जी का है और दूसरा मंदिर विष्णु जी का। इस मंदिर की दीवारों पर कलाकृतियाँ बनी हुई है जो आपको इतिहास की याद दिला देगी। इस मंदिर के इतिहास के बाद में इस मंदिर के रहस्य के बारे में बताते हैं। वहाँ के लोगों के अनुसार आज से करीब 900 साल पहले यह किराडू में परमार वंश के राजा हुआ करते थे। तो उस समय एक दिन एक साधु अपने कुछ शिष्यों के साथ यहाँ पर रहने के लिए आए और यहाँ पर कुछ दिन बिताने के बाद उन्होंने सोचा कि थोड़ा और घूमने का निश्चय किया और एक दिन वह शिष्यों को बिना बताए रात को कहीं पर निकल पड़े। उनके जाने के कुछ दिनों बाद शिष्य बीमार हो गए और उन्होंने गांव वालों से मदद मांगी, तो गांव वालों ने लोगों ने मदद नहीं की। केवल एक कुम्हारिन ने निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा की, जिससे उनका स्वास्थ्य तो ठीक हो जाए। साधु घूमने के बाद उसी जगह पर पहुंचे तो उन्होंने अपने शिष्यों को कमज़ोर हालत में देखकर बहुत गुस्सा हो गए। उन्होंने सारे गांव वालों को कहा कि जिस जगह पर इंसान की मदद नहीं करता तो उनके जीने का क्या हक है। और तभी उन्होंने पूरे गांव को पत्थर बनने का श्राप दे दिया। शिष्यों की सेवा करने वाली कुम्हारिन को उसे छूते रखा और शाम ढलने
से उसे यहाँ से बिना पीछे मुड़ इस गांव से निकल जाने को बोल दिया। लेकिन उस महिला ने गलती से पीछे देख लिया और वो भी पत्थर की मूर्ति बन गई। तो नज़दीक गांव वालों के पास आज भी उस कुम्हारिन की मूर्ति है और इसलिए प्राचीन समय में लोग हमेशा साधु महात्मा